वर्ल्ड की मोस्ट देखिए जैसे ब्लैक मैंगो है भैया, ये बच्चे जो लगे हुए हैं इसमें भी फल अंदर से पीले ही होता है, मतलब ऊपर एकदम डार्क ब्लैक बिल्कुल जिसको ग्रीन आप खा रहे हैं। हाँ मिक्स भी जामुन हो जाता है। ये अभी हाँ ये आधा भी नहीं पका है ये। ये 1 महीने की इसमें कचरे सबसे लास्ट में आते हैं। सो सीजन यही होगा और इसकी खासियत है टपकता नहीं है पकने के बाद आपका। अच्छा गिरेगा नहीं। हाँ गिरेगा नहीं, तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। मैं अगर आप इसको अब सोचेंगे कि हम अगस्त तक ले जाएं तो तब नहीं कह सकते, बट लेकिन हाँ ऐसा उसका हो जाता है। जी। मैं आपको अभी एक फ्रूट दिखाऊंगा आगे। एक प्लांट में कितना फ्रूट होता है? सारी शाखाओं में निकलते हुए क्या था लास्ट ईयर हम लोगों ने निकाल दिया तो वो उनको नई शाखाएं जो आई तो उनमें खुली नहीं आती है, लेकिन जो पुरानी शाखाएं नई पहचान दिलाएगा हमको। तो ये आम अब जबलपुर को भी पहचान दिलाएगा और दुनिया भर में जबलपुर का नाम रोशन करेगा। का जो प्रोडक्शन है जबलपुर हमारा संस्कार भूमि जबलपुर ज़िले में यूँ समझ लीजिए कि मैं एक बात पे तो गारंटी ले, आम के बगीचे को उतने विस्तृत रूप से नहीं लगाया गया था, पर जब जबलपुर ज़िले में आम का बगीचा जो कि भारत की जो सबसे फुटबॉल यहाँ पर बच्चों ने प्रदर्शन किया है, तो देखिए पीछे जैसे आप देखेंगे जल्दी जान लीजिए कि दरबार का पहला फल से टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। और भी लगे पीछे? हाँ एक जो साइज आपको देखना है, हाँ एक कलर होता है बच्चे का। देखिए जैसे ये ऊपर से ये वाइट कोटिंग दिया हुआ है, जब इसको रब करेंगे और चुटी ये पकने पर आ गया है, थोड़ा सा टाइम और इसमें ये इसका रस बहने लगा हुआ है। चोपी कहते हैं। हाँ इसका ये रस बहने लगा हुआ है, तो अब ये और ये इतना टेस्टी होता है भैया कि इसको आप छिलके के साथ खा लेते हैं कच्चे में। इसमें क्या कागजी छिलका रहता है पतला एकदम, आलू बुखारा जैसे हम लोग वो रहता है ना पतला छिलका, सेम जैसा। साल पे हम लोगों ने इनके बच्चे बनाए हैं, तो उस वजह से हम लोगों को इस बच्चे का साइज जो जाता है एक्चुअली ये भी सेम वही आम है। ये जो नीलामियों में जाता है भैया, अभी आप लोगों ने तो प्रयास नहीं किया है, पूरा फोकस अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को ज़्यादा तादाद में और बना सकें, ताकि अगला भविष्य ये
अंदर पेड़ और आम लगे होंगे ना, लटके होंगे। संकल्प जी, ये बताओ, ये बहुत इस समय सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो बहुत चर्चा है कि कोई जापानी प्रजाति का आम है जी जो आपके बगीचे में है, जी। तो इसकी क्या खासियत है और इसकी कीमत का क्या अनुमान है और क्या नाम है इसका? एक्चुअली जो जापानी प्रजाति के हमारे यहाँ 6 मैंगो करीब हमारे बगीचे में है, बट उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, वो टोरैंगो दी टैमेगो है, जो कि शुरुआत में हमको भी नहीं मालूम था कि ये इतना कॉस्टली मैंगो है। बहुत नॉर्मल वे में लगाया था इसको हम लोगों ने, और जैसे अन्य बच्चे हमारे यहाँ पर बगीचे में है, मल्लिका है, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, उन्हीं बच्चों के साथ इनको भी प्लांटेशन किया था इन बच्चों का। और इन बच्चों ने कोई ख़ास डिमांड भी नहीं करी कि हम कुछ अनोखे हैं तो। और फिर उनका जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जब फल आए और फलों का कलर हुआ, तो लोग इसको निहारते रह गए। हम लोग खुद भी जब फर्स्ट टाइम इसको देखे हैं, तो उसके बाद जो निरंतर रोज़ाना देखते थे, तो जो कलर ये इसका चेंज होता गया, और अंत में जब ये पूरी तरह पक के तैयार हुआ तो बिलीव नहीं कर पाए, इससे खूबसूरत फल कभी देखा नहीं था हम लोगों ने। फिर बाद में लोगों से जानकारी प्राप्त हुई, लोगों ने बताया कि हम लोग तो मोस्ट एक्सपेंसिव अपनी एक सीमा तक सोच सकते हैं। जो शहर में हम लोग पले बड़े वहाँ पर एक तो समझ लीजिए कि जो सोच हमारी थी कि हमारे शहर के वासियों में महंगे से महंगा हम कितना हो सकता है। बाकी फिर जब लोगों से जानकारियाँ प्राप्त हुई, लोगों ने बताया कि 1 लाख से 2 लाख रुपए पर पीस तक बिकता है। हमारे लिए मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो का मतलब कि हाँ महंगा होगा, पर कितना होगा ये कुछ भी नहीं था आइडिया। सो बाद में काफ़ी खुशी महसूस हुई कि हाँ, यहाँ पर ओपन एनवायरनमेंट जबलपुर के, चूँकि पहले से यहाँ पर एक भारत की जो टॉप रिसर्च वैरायटी है मल्लिका, काफ़ी सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी थी और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिला था, और शहर वासियों का अपार प्यार हमारी संस्कारधानी वासियों का हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। और तो जब ये जो फल फ्रूट है जो जी आपने जी लिए भी यहाँ जी पे, जी दिखाइए ऐसा थोड़ा। जी जी तो ये कितने का, मतलब आपने तो सेल नहीं किया, आप जी कितने जी का बिका एक जो आपकी लोगों ने, जानकारी में? जो जबलपुर शहर में हमारे भाई बंधु जो लोग यहाँ पर रोज़ बगीचा घूमने आते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने, जो कि तनेजा जी हैं, पूरा नाम तो मुझे नहीं मालूम, उन्होंने इसको 5100 तक में मांगा। उस समय चूँकि हमने दिया नहीं, इसलिए कि पहला फल जो हमारा महाकाल बाबा के दरबार जाता है और फिर बहन बेटियों के घर, तो उस समय ज़्यादा फलों का प्रोडक्शन था नहीं। फिर जब ये आपके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हमको प्रोत्साहन दिया गया, हमारा ये प्रचार प्रसार जो कि आपके भाई बंद सभी लोगों ने किया, तो लोगों की क्वेरीज़ बहुत आनी चालू हुई, जिसमें कि सूरत और मुंबई की क्वेरीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। और सूरत से व्यापारी वर्ग ने कांटेक्ट किया, बट ऑफ़र कुछ भी नहीं किया था। बट मुंबई के व्यापारी जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने 21,000 रुपये पर फ्रूट का ऑफ़र किया हमें। बट अभी भी हमारे द्वारा चूँकि पूरा फोकस इन बगीचों को, इन जो हमारे आम यहाँ पर बहुत ही सफलतापूर्वक हो रहे हैं, उनके बगीचों को विस्तृत रूप से करना है, तो सारा फोकस अभी हम लोगों का इनके नए बच्चे और तैयार करके इस बगीचे में पुनः पौधारोपण करने की तैयारी कर रहे ये हैं। हायर कीमत क्या पता चली आपको? जो गूगल में सर्च कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर इसकी हायर प्राइस गई है 2,70,000 रुपीज़ पर पीस। ये जानकारी मुझे मीडिया के थ्रू या नेट के थ्रू प्राप्त होती है। अभी मैं ऑथेंटिक नहीं कहूँगा, जब हमारा उस रेट पे बिकेगा तब हम आपको बता पाएंगे। फ़िलहाल तो जो सुने हैं वही बता सकता हूँ मैं आपसे। और अभी हम लोग बेचने की जगह इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत रूप में अपने यहाँ प्लांटेशन करने की तैयारी में पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। संकल भाई, ये बताइए कि आपका ये बगीचा आम का जी। कितना बड़ा है और इसमें कितनी प्रजाति के कितने पेड़ लगे हुए हैं, हाँ, और ये इरादा कैसे अपनी प्लांटेशन यहाँ, क्योंकि मैंगो का टेरिटरी तो है नहीं। जी। नॉर्मली मैंगो हम यूपी का या जो कोस्टल एरिया वहाँ के मैंगो सुनते जी, थे, जी, जी। जबलपुर में इस तरह का मैंगो खाने का कहाँ से आपको? सच बताऊंगा भाई साहब, कोई बखान नहीं करूंगा, ये कोई प्लान नहीं था। इट वाज नॉट अ प्लान, और कुछ भी ऐसा थॉट नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बस यूँ समझ लीजिए कि जैसे ईश्वर उंगली पकड़ कर चल रहे थे, सर पर हाथ रख के चल रहे थे, ये सारे कार्य होते गए। हमारा तो सौभाग्य सिर्फ इतना है कि इस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना और इन बच्चों की देखभाल की हमें जिम्मेदारी दी, तो इससे बड़ा सौभाग्य हम नहीं मान सकते। इन बच्चों में फलों का आना, फलों का बड़ा होना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, ईश्वरीय शक्ति है। और ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के, कि आने वाला भविष्य जबलपुर को उसकी पहचान मैंगो के रूप में दिलाएगा, और केवल मैंगो की नहीं, वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव मैंगो की पहचान दिलाएगा जबलपुर को।
तो मेरा देवी माँ नर्मदा माता भोलेनाथ बाबा जी से एक ही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे शहर को एक और पहचान मिले। ये बगीचा कितना बड़ा जहाँ हम खड़े हैं उसमें कितनी प्रजाति के कितने पेड़ हैं? ये लगभग 4 एकड़ का बगीचा है, जिसमें कि लगभग 14 प्रजाति के आम जो हमारे इंडियन रिसर्च वैरायटीज़ के हैं। इसके अलावा अन्य 6 विदेश के आम हैं जो कि काफ़ी सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य बगीचा यहाँ से 12 किलोमीटर दूर नर्मदा माता जी के किनारे पर स्थित है, जो में 8.5 एकड़ का है। लगभग 2500 बच्चे हैं उसमें आम के हमारे, तो वो भी काफ़ी सफलतापूर्वक काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन का उनमें भी स्केल आया है। तो वो भी एक खूबसूरत जगह है, माँ का किनारा है, छाँव है। अभी आपके आम कहाँ आप भेज रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? ये पहले हम लोगों ने इसको काफ़ी कोशिश करी कि भोपाल, इंदौर, रायपुर, बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश, मॉल, तो ये सारी जगह हमारे द्वारा प्रयास किए गए, सभी ने उनको सराहा भी और वहाँ रखा भी। बट बाद में ये हम लोगों को एहसास हुआ कि हम बीच में किसी को ना लाके यदि आपको प्रदाय करते हैं तो उसमें एक पेइंग कैपेसिटी जैसे किसी की कम है तो वो एक पेटी तो ले ही सकता है। सेकेंडली अगर पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो मार्केट रेट पर 3 पेटी ले सकता है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट कंज्यूमर को देना चालू किया और ईश्वर की अपार कृपा है और आप सबकी दुआएं हैं, प्रेम है कि बगीचे से बाहर नहीं निकलना पड़ता। आम यहाँ पेड़ पे लगा हुआ पर ऑलरेडी सोल्ड डेट यूँ जान लीजिए। तो रोज़ाना हज़ारों तो नहीं कहूँगा, सैकड़ों फ़ोन आते हैं और उन सब की पेटियाँ बना के रख दी जाती हैं यहाँ पर, और वो यहाँ आके अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं आम के बगीचे में, पेटियाँ लेके जाते हैं। तो उन सब की दुआएँ भी मिलती हैं और आप सबका प्रेम भी मिलता है।